हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप लोग का आज किस नए वीडियो में। आज किस नए वीडियो में मनिहारी साहिबगंज गंगा ब्रिज का जो एरिया है इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये दूसरा पार्ट है और ब्रिज के एरिया में क्या कुछ काम हुआ ये दिखाने वाले हैं। तो आगे तक चलेंगे, कहाँ तक क्या कुछ अभी फ़िलहाल काम आगे बढ़ा उसी को दिखाएंगे। तो इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, अंत तक ये वीडियो देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। तो पिलर बाय पिलर देखेंगे कि कहाँ तक काम हुआ है। तो भारत का तीसरा सबसे ये लंबा गंगा ब्रिज है और यह जो है भारत के 3 राज्यों को सीधे लाभ होने वाला है इस गंगा ब्रिज के बन जाने से। तो आगे के एरिया तक चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ काम हुआ है। मनिहारी की ओर से 1 नंबर पिलर से आप लोगों ने देखा, यहाँ देखेंगे तो पिलर बाय पिलर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम यहाँ पे पूरा कर लिया गया है। तो पिलर के आगे तक चलते हैं, पिलर बाय पिलर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ रेलवे मार्ग है और यहाँ पे इस तरह का आप लोग को ये जो है स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई देने वाला पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर का काम यहाँ पे लगभग पूरा कर लिया गया है। स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग स्ट्रक्चर आप लोग को दिखेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस ब्रिज के एरिया में काम बहुत आगे बढ़ा है। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि यहीं तक स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम था, लेकिन स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम आगे किया गया है। उम्मीद है अगर इसी तरह से काम चले तो 2027 तक इस गंगा ब्रिज को पूरे तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। पिलर बाय पिलर स्ट्रक्चर जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, एक अलग सा नज़ारा दिख रहा होगा। और भारत का तीसरा सबसे लंबा गंगा ब्रिज 1900 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें लगभग 46 पिलर है और हर एक पिलर बन के तैयार है। स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम यहाँ पे अभी फ़िलहाल तेज़ी गति से किया जा रहा है। इस गंगा ब्रिज के बन जाने से व्यापार में भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि बिहार से झारखंड जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है, 50 वर्ष का वो सपना अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 50 वर्ष पहले ही इस एरिया के लिए गंगा ब्रिज का मांग किया गया था, लेकिन अब वह पूरा होता हुआ दिख रहा है। जब इस गंगा ब्रिज का शुरुआत होगा तो लोगों में एक नई उम्मीद जागेगी, क्योंकि यहाँ से लोग अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करके मनिहारी से साहिबगंज जाते हैं। एक नाव सहारा है जिसमें काफ़ी किराया और काफ़ी समय भी लगता है। इसके बन जाने से लोग कम समय में और कम किराए में ब्रिज के ऊपर से सीधे मनिहारी से साहिबगंज जाना आना कर सकते हैं। साहिबगंज से मनिहारी भी आ सकते हैं और मनिहारी से जो कि बंगाल के कई से क्षेत्र जो कि कटिहार जिला के आसपास है वहाँ भी आना जाना कर सकते हैं। साथ ही उड़ीसा जो राज्य है उसको भी लाभ मिलने वाला है। इस गंगा ब्रिज के बन जाने से भारत के 3 से 4 राज्यों को सीधे फायदा होने वाला है। यहाँ स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है, देख सकते हैं। यह स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम प्रोसेस देख सकते हैं। यह स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का प्रोसेस किया जा रहा है यहाँ पे। और इस पिलर पे स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा शुरू नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ भी स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम शुरू कर दिया गया। यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम इस पिलर पे भी किया जा रहा है। अब धीरे धीरे जो कि गंगा का जल स्तर है वहाँ पहुँचने वाले हैं।
तो यहाँ देखेंगे जैसे कि मैंने बताया अलग अलग पिलरों पे अलग अलग लॉन्चर लगा के जो कि लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग। तो अगर इसी तरह से काम चले तो उम्मीद है कि 2027 तक लोग इस गंगा ब्रिज से आना जाना कर पाएंगे। काफ़ी उम्मीद है इस गंगा ब्रिज से। क्योंकि कई वर्षों का वो सपना अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो इस परियोजना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। यहाँ देखेंगे तो कई पिलरों तक लॉन्चिंग का काम पूरा कर लिया गया है। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। और आगे देखेंगे तो कुछ दिनों बाद ये 2 पिलर देख रहे हैं, इसके बीच में एक पिलर है, यहाँ पे भी लॉन्चर का प्रक्रिया चालू है। तो आने वाला समय में बहुत जल्द इसको भी यहाँ पे तैयार कर लिया जाएगा। इस गंगा ब्रिज को जो कंपनी बना रही है वो भोपाल की एक कंपनी है डीबीएल के द्वारा इस गंगा ब्रिज को बनाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया हर एक पिलर को तैयार कर लिया गया। पिलर देखेंगे तो लगभग हर एक पिलर को तैयार कर लिया गया है, बस लॉन्चर का प्रक्रिया चालू है। लॉन्चर लगा के लॉन्चिंग का प्रक्रिया चालू है। तो लॉन्चिंग का प्रोसेस अभी चालू है। तो कई लोगों का कहना है कि 2027 तक ये गंगा ब्रिज नहीं बन पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस परियोजना के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देख के आप लोग देख सकते हैं कि कितना काम हुआ है, क्योंकि साहिबगंज के और भी इसी तरह का काम हुआ है। ऐसा नहीं कि एक और काम हो रहा है तो दूसरे और काम नहीं हो रहा। साहिबगंज के एरिया में भी इसी तरह से कई पिलरों तक लॉन्चिंग का काम कर लिया गया है। कुछ पिलरों पे जो लॉन्चिंग का काम बचा वो किया जा रहा है। अगर इस सड़क मार्ग से जाते हैं तो आप लोगों को, अगर पूर्णिया से साहिबगंज जाते तो 2 जगह आप लोग को टोल देना पड़ सकता है। क्योंकि एक टोल गेट जो है साहिबगंज के एरिया में बनाया गया और एक जो है कटिहार के एरिया में रौतारा में बनाया गया है। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया 2 जगह आप लोग को टोल देना पड़ सकता है। और यहाँ से अगर आप लोग जाते हैं साहिबगंज तो साहिबगंज के एरिया से आप लोग झारखंड के कई ज़िलों में जा सकते हैं। इसके साथ ही उड़ीसा भी जा सकते हैं, फरक्का की ओर भी जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया भारत के 4 राज्यों को सीधे ये गंगा ब्रिज जोड़ देगा। तो काफ़ी उम्मीद है इन 4 राज्यों को इस गंगा ब्रिज का। व्यापार में बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा होगा। जो सामान अगर साहिबगंज से आता था काफ़ी महंगा हो जाता था, मनिहारी की ओर कटिहार ज़िले में या बंगाल जाता था, वही सामान कम दरों पे मिला करेगा जब ये गंगा ब्रिज चालू हो जाएगा। क्योंकि भारी वाहनों को बड़े स्टीमरों से लाया जाता है जो कि काफ़ी खर्च होता है उसमें, लेकिन इसके बन जाने से भारी वाहन सीधे आना जाना कर सकते हैं। भारी वाहन सीधे आना जाना कम खर्च में कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि कम दरों में आप लोगों को सामान उपलब्ध कराया जाएगा जो साहिबगंज के एरिए से आता है। और जैसे कि बंगाल की ओर से भी अगर जो कटिहार के आसपास कई ऐसे ज़िले हैं जैसे कि मखाना भी तैयार किया जाता है सीमांचल क्षेत्र में ज़्यादा, तो इस क्षेत्र से अगर मखाना जाता है झारखंड की ओर तो कम दरों में वहाँ पे मिला करेगा। और जो साहिबगंज के एरिए से जो सामान आएगा जो कटिहार ज़िले या बंगाल के और भी कई ऐसे ज़िले कम दरों में मिला करेगा। तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है इस परियोजना से। तो अभी जो गंगा का जल स्तर है वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जल स्तर के बीचों बीच जो भी पिलर है वहाँ क्या कुछ काम हुआ उसके साथ जुड़ेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। और इस परियोजना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना विचार ज़रूर दीजिएगा कि क्या लगता है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि 2027 तक बन के नहीं तैयार होगा, लेकिन काम देख के कह सकते हैं कि यह गंगा ब्रिज 2027 तक उम्मीद जता सकते हैं, 2027 के अंतिम तक यह गंगा ब्रिज बन के तैयार हो सकता है। क्योंकि चारों ओर काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक एरिया में काम चल रहा है तो एक एरिया में काम नहीं चल रहा है, चारों एरिया में काम चल रहा है। मुझे तो लग रहा है 2027 के अंतिम चरण में यह गंगा ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। इधर आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश हुई थी जिसके कारण से कई जगहों पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कीचड़ हो गया, जहाँ से जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक ऐसा नज़ारा दिखेगा जिसको देख के आप कह सकते हैं कि यह गंगा ब्रिज 2027 के अंतिम चरण तक बन के तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं गंगा के जल स्तर के आसपास जो एरिया है वहाँ तक चलेंगे और दिखाएंगे कि जो जल स्तर के बीचों बीच जो पिलर है उस एरिया में कितना काम हुआ है। जल स्तर के बीचों बीच देख सकते हैं आप लोग को हर एक पिलर पे पियर कैब तो बन के तैयार है, साथ ही लॉन्चर लगा के लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल काम तेज़ी गति से तो चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के बाद काफ़ी बारिश का समय हो जाता है, उसके बाद गंगा में काफ़ी जल स्तर बढ़ जाता है, तो काम को 2-3 महीने के लिए रोक दिया जाता है, उसके बाद फिर काम शुरू किया जाता है। तो कह सकते हैं 2029 तक यह गंगा ब्रिज बन के तैयार हो सकता है। 2028 से लेकर 2029 तक यह गंगा ब्रिज पूरे तरीके से बन के तैयार हो सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल काफ़ी यहाँ पे काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन अभी जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ा होकर एक वीडियो बना रहा था यहाँ पे, तो एक इंजीनियर आए थे जो यहाँ पे काम करते, तो उनका कहना था कि अभी तो काम तेज़ी गति से किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश का समय आएगा काम को रोक दिया जाएगा, तो 2027 तक नहीं बन के तैयार हो सकता है। 2029 तक कह सकते हैं इसको बन के, 2029 तक बन के यह तैयार हो सकता है।